साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम पिछला क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 में हुआ था वो सोल्व करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस पेपर को पूरा सोल्व करना था। ये पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए है। फर्स्ट ईयर में इसको पेपर 4 के नाम से जाना जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर, यानी चाहे वो 1 ईयर ट्रेड है या 2 ईयर ट्रेड है, सभी के लिए ये कॉमन होता है। टाइम होता है 3 घंटे का और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 50 नंबर का ये पेपर होता है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, तो इसमें लिखा गया है जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अटेम्प्ट करने हैं। तो इसको अब हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन 4 हैं, तो हम आपको बताएंगे कैसे इसको सोल्व करना था जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ले सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने फ्री हैंड स्केच बनाना था। दो आपको टूल्स दिए गए हैं, फर्स्ट है कटिंग प्लायर और दूसरा है स्क्रू ड्राइवर। तो आपने कटिंग प्लायर का फ्री हैंड स्केच बनाना था। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कटिंग प्लायर, इसको हम साइड कट प्लायर भी बोलते हैं या लाइन्समैन प्लायर भी बोलते हैं, क्योंकि लाइनमैन इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के कटिंग प्लायर होते हैं, आप उनमें से कोई भी एक स्केच बना सकते थे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। सिंपली आपको फ्री हैंड इसको ड्रॉ करना। फ्री हैंड का मतलब होता है विदाउट यूजिंग स्केल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी आपको स्केल या दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना, केवल पेंसिल का प्रयोग करके आपने इसको बनाना है। तो आप इसको साफ और सुंदर बनाओगे, जितना साफ और सुंदर बनाओगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर मतलब पेंचकस। ये भी बहुत तरह के होते हैं स्क्रू ड्राइवर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोई भी आप स्क्रू ड्राइवर बना सकते हो। ये भी आपको फ्री हैंड बनाना था। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप कटिंग प्लायर और स्क्रू ड्राइवर इस तरह से बनाते हो फ्री हैंड, तो ये आप 10 नंबर आसानी से ले सकते हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन क्या है, रीड्रॉ द गिवन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, अज्यूम मिसिंग डायमेंशन इफ एनी। आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को आपने रीड्रॉ करना था, यानी आपको ड्राइंग शीट पर इसको दोबारा बनाना था सेम डायमेंशन लेके जो डायमेंशन इसमें दी गई हैं। और सारी डायमेंशन किस में है, मिलीमीटर में है। यानी ये 20 लिखा गया तो इसका मतलब 20 मिलीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। यहाँ ये 10 मिलीमीटर है, ये 15 मिलीमीटर है, इधर भी 15 मिलीमीटर है, और बीच में जो होल है ये सर्कुलर होल है जिसका डायमीटर कितना है 10 मिलीमीटर। इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है 20 मिलीमीटर। तो आपको केवल इतना करना था, इस डायग्राम को ऐसा कैसा ये डायमेंशन लेकर सेम टू सेम ड्राइंग फाइल पे बनाना था और आपके इसके 10 नंबर मिल जाते। तो इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। आपको इसको केवल रीड्रॉ करना था, तो आप इसको आसानी से कर दोगे और 10 नंबर आप प्राप्त कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ द पेंटागन आउटसाइड अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 mm। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का है, यानी आपने पेंटागन बनाना। पेंटागन का मतलब है पंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। आउटसाइड ए सर्कल, सर्कल के बाहर, उस सर्कल का डायमीटर कितना है 50 मिलीमीटर, यानी आपको 50 मिलीमीटर का एक सर्कल बनाना है और उसके बाहर एक पेंटागन बनानी है, पंचभुज बनानी है। तो इसको आप ऐसे बना सकते थे, ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ड्रा द पेंटागन आउटसाइड ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 50 mm। आपको ये बनानी थी। इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है वो सेपरेट वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या स्क्रीन पे आपको ऊपर इस वीडियो का कार्ड दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। मैं स्टेप बता देता हूँ। सिंपली 3 स्टेप आपने करने थे। सबसे पहले क्या करोगे, जिस डायमीटर का आपको सर्कल दिया गया है वो सर्कल हम प्रकार की मदद से बनाएंगे। जैसे डायमीटर यहाँ पर 50 मिलीमीटर है, तो प्रकार को हम 25 मिलीमीटर यानी कि डायमीटर का आधा खोल के एक सर्कल बनाएंगे। इस प्रकार से सर्कल बनाने के बाद, क्योंकि हमने पेंटागन बनानी है यानी पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, तो 5 का 2 गुणा कर देंगे 10। तो इस सर्कल के हम 10 पार्ट कर देंगे। कैसे, सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। 10 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री। यानी 36 डिग्री पे प्रोटेक्टर की मदद से, डी की मदद से आप निशान लगा के इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लोगे, बांट लोगे। और फिर जहाँ जहाँ आपके पॉइंट आएंगे 36 डिग्री पे, 72 डिग्री पे, 108 डिग्री पे, इस प्रकार से आप टोटल जो निशान आएंगे उनको आप स्केल की मदद से ऐसे मिला लोगे और आप उन लाइनों को सर्कल से बाहर निकाल लोगे। जैसे हमने उनकी नेमिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक हमने 10 पार्ट अलग अलग बना लिए। जैसे 10 पार्ट बन जाते हैं, हमें सिंपली ये करना है, किसी एक बिंदु पर, जैसे हमने 2 से शुरू किया, यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, जो कि सर्कल के ना अंदर होती है ना बाहर होती है, वो सिर्फ टच करती है। तो जैसे इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आपके आसपास जो 2 लाइनें जैसे 1 और 3 उनको किसी एक बिंदु पर काटेगा, वहां तक आपने इस लाइन को खींचना। जैसे इसने सी और डी पे
इन लाइनों को काट रखा है, तो आप ऐसे मिलाओगे। इसी प्रकार जब आपने 2 से लिया फिर आप 4 से, यानी एक लाइन छोड़ के फिर टेंजेंट लोगे, वो भी आसपास वाले जो लाइन है उनको किसी एक बिंदु पर कट करेगा। इसके बाद 4 के बाद 6 से इस बिंदु पर आप एक टेंजेंट लोगे, फिर यहाँ 8 पर टेंजेंट लोगे, फिर 10 पे। इस प्रकार आपको 5 साइड्स मिल जाएंगी पंचभुज की, यानी कि पेंटागन की। तो हम उनका नाम लिख देंगे ABCDE। तो इस प्रकार से एक पेंटागन बन जाएगी। तो हमें ये बनानी थी, 10 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ऑल डायमेंशन आर इन mm, अज्यूम मिसिंग डायमेंशन इफ एनी। ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर का है। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने बनाना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये डायग्राम है, आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको आपने ऑर्थोग्राफिक में चेंज करना है, यानी आपने फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने हैं। इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ड्राइंग फाइल में ड्रॉ कर दिया है। ये क्वेश्चन था हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में, ये हमने यहाँ बना लिया है और इसको कन्वर्ट कर दिया ऑर्थोग्राफिक में। ये जो मैंने अलग अलग कलर का प्रयोग किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आपको एग्जाम में कलर का प्रयोग नहीं करना है, केवल आपने पेंसिल का प्रयोग करना है और ना ही ये डायग्राम बना के दिखाना। आपने केवल आंसर में ये 3 व्यू बना के दिखाने हैं, इसकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बनाया कि साथ के साथ आप दोनों चीज़ें समझ सको। तो आपको इसको ड्रॉ नहीं करना है, केवल ये व्यू बना के दिखाने हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को आपको पूरी डिटेल में समझना है कि कैसे हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, तो मैंने एक अलग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप खुद ये सारे व्यू बना के दिखाए हैं, कैसे हमने ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप अभी स्क्रीन पे ऊपर कार्ड देख रहे होगे उस वीडियो का, तो इस कार्ड पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको पूरी डिटेल में ये समझना है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ भी दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन था हमारा, इस आइसोमेट्रिक व्यू को आपने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का प्रयोग करके ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करना था। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो फ्रंट व्यू है इस रेफरेंस लाइन से नीचे बनता है, टॉप व्यू इस रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है और साइड व्यू इधर या इधर बनता है। हमने बनाया लेफ्ट साइड व्यू, तो लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में ही बनेगा, किसके लेफ्ट में, फ्रंट व्यू के। तो हमने लेफ्ट साइड व्यू इसके लेफ्ट में बनाया। तो तीनों व्यू आपने ऐसे बनाने हैं। अब देखिए जैसे इधर से आपने फ्रंट व्यू देखना है, तो हमने फ्रंट व्यू यहाँ लिया है। तो फ्रंट व्यू से जो मैंने शेडिंग कर रखी है रेड कलर से, केवल वही सरफेस दिखाई देंगे आपको सामने से, यानी कि ये सरफेस और सामने ये ब्लॉक कट के साथ। तो हम इसको ड्रॉ कर देंगे। देखो रेफरेंस लाइन से हमें लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये डायग्राम बनाने शुरू करने हैं। तो जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 35 मिलीमीटर। तो 35 मिलीमीटर नीचे से हम शुरू करेंगे और ये जो लंबाई लेनी वो कितनी है, जब सामने से देखोगे तो आपको ये लंबाई दिखाई देगी। तो ये कितनी है, 35 मिलीमीटर। तो 35 मिलीमीटर की लाइन ऐसे लगाएंगे। फिर आपको ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यानी कि 10 मिलीमीटर ऊपर, इधर से भी 10 मिलीमीटर ऊपर। तो हम ऐसे ये ब्लॉक बना देंगे। इसके बाद आप इस पॉइंट से ऊपर जाओगे 35 मिलीमीटर, यानी इस पॉइंट से 35 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर अंदर और 10 मिलीमीटर इधर। तो इसी प्रकार हम यहाँ भी एक लाइन लगा देंगे 10 मिलीमीटर इधर, यहाँ से भी 10 मिलीमीटर इधर। डाउन में भी कितनी है, 10 मिलीमीटर। फिर ये लाइन कितनी है, 15 मिलीमीटर। यानी जो ये कट है आपको, ये आपको यहाँ फ्रंट व्यू से ऐसे दिखाई देगा। तो आपने ये ऐसे फ्रंट व्यू बनाना है। फिर जो ये हमारा स्क्वायर कट है यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, तो इसका ये जो सरफेस है ये सामने से दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को जो हमें दिखाई नहीं देते, उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, छुपी हुई रेखा का प्रयोग करते हैं। तो हमने ऐसे ये हिडन लाइन का प्रयोग करके इस सरफेस को भी यहाँ दिखा रखा है। तो आप इसकी डायमेंशनिंग लिख दोगे, साइड में लिख दोगे कैपिटल लेटर में फ्रंट व्यू या एलिवेशन। फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी कहा जाता है। तो ये बन जाएगा आपका फ्रंट व्यू। इसके बाद बनाओगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लेंगे ऐसे सभी पॉइंटों से, क्योंकि जो टॉप व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के एग्जैक्टली ऊपर बनता है, इधर या उधर नहीं बनता। तो टॉप व्यू एग्जैक्टली इसके ऊपर बन सके तो इसके लिए हमने प्रोजेक्टर ले लिए हैं। तो जब आप टॉप व्यू से देखोगे तो जो हमने ग्रीन लाइनें लगा रखी हैं, ग्रीन शेडिंग कर रखी है सरफेस की, वो आपको ऊपर से दिखाई देगा। तो ऊपर से आपको एक सरफेस ये दिखाई देगा, एक ये और एक ये। इसके बाद आपको ये दिखाई देगा और बीच में आपको ये स्क्वायर कट दिखाई देगा 15 मिलीमीटर की डायमेंशन का। ऊपर से जो लंबाई दिखाई देगी वो 35 मिलीमीटर दिखाई देगी और जो चौड़ाई या ऊंचाई दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी, 45 मिलीमीटर। यानी जितना आपको साइड व्यू से दिखाई देता है, ये जो साइड व्यू की लंबाई है ये टॉप व्यू की क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो आप एक ब्लॉक बना दोगे 35 मिलीमीटर की लंबाई का और 45 मिलीमीटर की ऊंचाई। उसके बाद आप 1 2 3 3 सरफेस ये हैं, तो हमने ये अपने प्रोजेक्टर ले रखे हैं। तो इसकी सीध में बिल्कुल आपको 1 2 3 3 ये अलग अलग ब्लॉक दिखाई देंगे। इसके बाद जो स्क्वायर कट है
ये मेन लाइन से अंदर कितना है 10 मिलीमीटर है और इस लाइन से भी कितना है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर ऊपर हम यहाँ पर एक स्क्वायर कट दिखा देंगे जिसकी डायमेंशन कितनी है 15 मिलीमीटर है। इसके बाद इसकी भी डायमेंशनिंग कर दोगे, साइड में लिख दोगे टॉप व्यू या प्लान। तो इस प्रकार आपका ये टॉप व्यू बन जाएगा। तो 2 व्यू बन गए। इसके बाद आपने बनाना साइड व्यू। तो साइड व्यू हमने इधर से लिया है, साइड व्यू कौन सा हो जाएगा लेफ्ट साइड व्यू। तो लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में ही बनेगा, इधर बनाना है। तो ये फ्रंट व्यू के बिल्कुल साइड में बनता है। इसकी जो हाइट होती है वो फ्रंट व्यू की हाइट के बराबर होती है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्टर ले लेंगे ऐसे इधर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो टॉप व्यू की ऊंचाई के बराबर होती है। तो हम टॉप व्यू से भी प्रोजेक्टर यहाँ नीचे ले आएंगे। कैसे, इस पॉइंट पर हम 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ से प्रोजेक्टर लेंगे। वो प्रोजेक्टर आपके इस लाइन को कहीं ना कहीं टच करेंगे। जहाँ ये टच करेंगे उसी पॉइंट से बिल्कुल 90 डिग्री नीचे वर्टिकली भी हम प्रोजेक्टर ले आएंगे। तो जो प्रोजेक्टर हमने फ्रंट व्यू के लिए थे उस प्रोजेक्टर को ये कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे, तो उससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा लेफ्ट साइड व्यू का। तो जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो हमने जो मार्किंग कर रखी है ऐसे ऑरेंज कलर में, ये सरफेस आपको दिखाई देंगे। यानी कि एक एल शेप ये दिखाई देगी, ये सरफेस दिखाई देगा सामने से, और ये इस कट का सामने वाला सरफेस ये दिखाई देगा साइड से। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, 35 मिलीमीटर की ऊंचाई पे और 45 मिलीमीटर इसकी लंबाई के साथ एक एल शेप बना दोगे। ये जो ऊंचाई है या इसकी हाइट है वो कितनी है 10 मिलीमीटर, तो आप एल शेप बना दोगे। फिर ये सरफेस है, जब आप साइड से देखोगे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये कट है। तो इसको दर्शाने के लिए हम कौन सी रेखा का प्रयोग करेंगे, छुपी हुई रेखा का प्रयोग करेंगे, यानी हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। तो ये हिडन लाइन से हम ऐसे दिखा देंगे। सेम इसी प्रकार से ये जो सामने का कट है साइड से देखने पर ये भी दिखाई नहीं देगा, इसको भी दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप हिडन लाइन से जो हमारे प्रोजेक्टर आए हुए थे उसको थोड़ा डार्क कर दोगे, तो ये बन जाएगा साइड व्यू। तो हमने तीनों बना दिए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। ये थे हमारे एग्जाम में आए हुए 4 क्वेश्चन। तो आपको इनको इस प्रकार से सोल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दूसरे साथियों के साथ। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आगे आने वाली भी वीडियो समय से मिलती रहे। और ITI से रिलेटेड दूसरी इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।